Good morning to all students. Myself Chandrasekhar Veena, गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। जो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन के टाइप। टैक्सेशन जो कर हैं कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार से इसको जाना जा सकता है। तो एक टैक्स होता है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेस। कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर क्या होता है? एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना प्रतिफल की आशा के दिया जाता है। जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है तो उसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। अर्थात धनी वर्ग से अधिक और निर्धन से कम कर लगाया जाना। जब समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान कर का भुगतान किया जाए तो उसे क्षैतिज समानता कहते हैं। वहीं आर्थिक रूप से सशक्त लोगों द्वारा ज़्यादा और अपेक्षित कम धनी लोगों द्वारा कम भुगतान ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, इनको देखते हैं किस प्रकार से है। जो रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है, यदि ये क्या होता है तो रिग्रेसिव ये 2 नंबर में आ जाता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कि रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती है, यानी जैसे से आय तो बढ़ रही है और कर की दर घट रही है, तो इसे रिग्रेशन टैक्सेशन कहेंगे। इस स्थिति को तो घटती जाए उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं, यानी रिग्रेशन टैक्सेशन सिस्टम कहेंगे। यानी प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होगी? आदमी की आय बढ़े और टैक्स की रेट घटे। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें जो अधिक आय वाले लोग हैं वो कम टैक्सेशन देंगे तो लोग अधिक आय के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसका तो इस प्रकार के रिग्रेसिव टैक्सेशन अब सामान्यतः कहीं नहीं पाया जाता। द रेट ऑफ द टैक्सेशन डिक्रीज एज द टैक्स बेस इंक्रीज। जिस पर टैक्स लगाया जाता है, यानी जिससे किसी की इनकम पर लगाया। टैक्स बेस क्या होता है? जिस चीज़ पर टैक्स लगता है। तो अगर टैक्स बेस इंक्रीज होगा तो टैक्स रेट डिक्रीज होगी, इसे रिग्रेसिव टैक्सेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कर की दर। अब देखो जैसे 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 कर की, मान लो कर की दर 10% है, तो कब है? जब व्यक्ति की आय 30 लाख रुपये, यानी अधिकतम अगर इनकम है उसकी 30 लाख, तो जो टैक्स की दर है वो 10% ही होगी। अगर उसकी आय 20 लाख है तो कर की दर 20% होगी। अगर उसकी आय कम है, 10 लाख ही है, तो कर की दर भी 30% होगी। इसमें कर तो सभी जगह समान कलेक्ट हो रहा है, पर यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो कम कर दे रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो ये डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम हुआ है। पूछ सकते हैं 2 नंबर में एक डायग्राम बना सकते हैं, ऋणात्मक ढाल का इसका ये डायग्राम होगा। अब प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तित ना हो, यानी कर की दर फिक्स रहे, आय में परिवर्तन होने पर वो परिवर्तित नहीं हो, तो एक्सेस सिस्टम अनुपातिक कर प्रणाली कहलाएगी। यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, तो ऐसी कर प्रणाली को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है, अतः ये करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। अभी इससे क्या है कि न्यायशीलता क्या, इस टैक्स सिस्टम को अगर हम काम में लें तो क्या इसका लोगों के बीच न्यायशीलता होगी? नहीं होगी, क्योंकि सभी लोगों से, गरीब से भी अमीर से भी सेम टैक्स, तो ये तो कोई बात बनती है नहीं। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो बस इसमें यही आपको प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम 2 नंबर में पूछ सकता है। तो इसमें कर की दर कभी परिवर्तन नहीं होती, सब लोगों को समान टैक्स लिया जाता है। इसमें ये अनुपातिक कर प्रणाली है, आय कितनी भी हो कर की दर सेम है 30%। तो इस तरीके से इसका बनाया जा सकता है। कर की दर को चेंज नहीं किया और इनकम चेंज हो रही है।
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि हो जाए तो ऐसी कर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक और निर्धन पर कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया गया है। न्यायशीलता का सिद्धांत इसमें है तो ये कर प्रणाली बेहतरीन है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी कर की दर भी बढ़ जाएगी। तो इसमें धनात्मक ढाल का इसका डायग्राम बन जाएगा। ये धनात्मक ढाल का ऊपर जाता हुआ, यानी एक व्यक्ति 5 लाख रुपए आई है तो 10% कर, और उसी व्यक्ति की अगर 20 लाख आय हो गई, 10 लाख आय हो गई तो 20% टैक्स रेट, 15 हो गई तो 30%। इस प्रकार ये प्रगतिशील कर प्रणाली हो गई। इसके बाद में डिग्रेसिव टैक्सेशन। यह एक ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे वह आय कितनी भी हो। अवक्रिय कर प्रणाली प्रगतिशील एवं अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। अभी इसमें अनुपातिक कर प्रणाली और जो प्रगतिशील है दोनों का मिश्रण है, इसको डिग्रेसिव कहेंगे। इफ द रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज द फास्टर देन द इनकम बट द टुवर्ड ए फिक्स्ड मिनिमम rate, these taxes are middle progress but not every step। इसके साथ देखो तो शुरू में तो क्या है, जैसे 0 है तो 0 टैक्स रेट है, 10 लाख किसी के आए हैं तो टैक्स रेट 10% हो गए, 20 लाख है तो 20 हो गए। अब 20 के बाद कितनी इनकम हो वो 20% ही टैक्स लगेगा, कितनी इनकम व्यक्ति की हो। तो इस प्रकार से हमने आज ये देखा कि किस किस तरीके के टैक्स होते हैं। तो 4 तरीके के टैक्सेशन सामान्यतः होते हैं। इनमें 4 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल।